Hello बच्चों, let's read the question. The question says the energy of a charged capacitor is given by the expression Q is equal to charge on the capacitor and C is the capacity of a capacitor. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर अपने की कॉन्सेप्ट पहले मेंशन कर लेते हैं. तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे कैपेसिटर में एक एनर्जी, एक पर्टिकुलर क्वांटिफाइबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो वो एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है और क्यों स्टोर हो रहा है और कहाँ से वो एनर्जी आ रहा है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. और सेकेंड हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, विच इज C इक्वल टू Q बाय V. इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. तो हमें पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होता है जिन पे चार्जेस होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होता है. तो अगर हम अज्यूम करें कि एक में प्लस क्यू चार्ज है और एक में माइनस क्यू चार्ज है, और अगर इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो ये क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से हमारे पैरेलल प्लेट्स में ऑलरेडी एक इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज जो प्लेट है इसमें से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव साइड को भेजने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वो चाहेगा कि हमारे जो मूवमेंट है चार्ज का वो अलाउ नहीं करेगा. तो हमें इस चार्ज को मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और इस एक्सटर्नल वर्क जो हम करते हैं वो होता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो जितना अमाउंट ऑफ हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं एक चार्ज को बिटवीन द टू प्लेट्स कैरी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V. तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय C. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पर. और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन कितना होता है, वो होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. तो अगर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम एक वेरी स्मॉल dq अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम मूव कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो हमारा स्मॉल वर्क डन कितना होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय dq. तो अगर हमको टोटल चार्ज मूव करना है, अगर हम अज्यूम करें कि जो टोटल चार्ज है हमारे एक कैपेसिटर के प्लेट में वो है स्मॉल q, तो टोटल वर्क डन जो होगा, जिसको हम लिख सकते हैं V टोटल W टोटल, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली, तो V इज Q बाई C. तो हम लिख सकते हैं दिस इज Q बाई C मल्टीप्लाइड बाई dq, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q. तो ये होगा 1 बाई C फ्रॉम 0 टू Q dq. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाय C. तो ये होगा हमारा टोटल. अगर टोटल हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स में स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज है, देन हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगा कितना, Q स्क्वायर बाय 2C. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.